लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। एक शांत उपनगर, लेकिन एक 112 ओशन एवेन्यू पे एक घर था जिसके अंदर एक काला सच छुपा था। ये डच कॉलोनियल हाउस जल्द ही डर का दूसरा नाम बन गया। ये दहशत का प्रतीक बन गया, जिसे एमिटीविल हॉरर हाउस के नाम से जाना जाने लगा। बाहर से तो ये घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन इसकी खूबसूरत छवि एक भयानक सच को छुपा रही थी। उन दीवारों के पीछे कुछ बुरी ताकत छुपी थी, कुछ ऐसा जो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता जो इसे अपना घर बनाने की हिम्मत करते। November 13th, 1974. It was a day that would forever be etched in the annals of true crime history. रात के सन्नाटे को एक खौफनाक खबर ने तोड़ दिया। एक शांत उपनगर में एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। डिफियो परिवार के 6 लोगों की लाश उनके बिस्तरों पर मिली। हर कोई सदमे में था, क्योंकि ये हत्याएं इतनी बेरहमी से की गई थी। सभी को गोली मारी गई थी, वो भी एकदम सर पे। ये एक सोची समझी साजिश लग रही थी, जिसमें कोई रहम नहीं दिखाया गया था। कातिल उनका अपना बेटा, 30 साल का रोनाल्ड डिफेयो जूनियर, जिसने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। रोनाल्ड ने दावा किया कि वो भूत के साए में था। उसने कहा कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ऐसा करने पर मजबूर किया। उसने कहा कि आवाजों ने उसे ये हत्याएं करने पे मजबूर किया। ये आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहती थीं और उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। कोर्ट ने उसे 2nd डिग्री मर्डर के 6 मामलों में दोषी पाया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतनी भयानक हरकत करने पे मजबूर कर दिया? क्या यह सच में भूत प्रेत का मामला था, या फिर कुछ और? क्या वो पागल था, या फिर मामला कुछ और ही था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है, और इस केस की सच्चाई एक रहस्य बनकर रह गई है। दिसंबर 1975। हत्याओं के 1 साल से भी कम समय बाद लुत्ज परिवार 112 ओशन एवेन्यू में शिफ्ट हो गया। जॉर्ज और कैथी लुत्ज अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में थे। वो बिल्कुल अनजान थे उन दहशतों से जो उनका इंतजार कर रही थी। वो घर एक सपने के घर जैसा था, और सस्ता भी। लेकिन उनका सपना जल्द ही एक बुरा सपना बनने वाला था। देखते ही देखते अजीब और घबराहट पैदा करने वाली घटनाओं ने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। अनदेखी ताकतों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। घर में अजीब सी बदबू फैल गई। गंधक और सड़ते हुए मांस जैसी दुर्गंध अचानक आती और गायब हो जाती। ठंडी हवा गर्म कमरों में भी ठंडक फैला देती। रात के साये में बिना शरीर वाली आवाजें फुसफुसाती। चीजें अपने आप हिलने लगती। दरवाजे जोर से बंद हो जाते, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। लुत्ज के बच्चों को डरावने सपने आते। उनकी नींद में अनदेखी हस्तियां परेशान करती। घर जैसे जिंदा था, एक अंधेरी ताकत से भरा हुआ। द रेड रूम, डर का दरवाजा। एक कमरा खासकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र बिंदु लगता था। नीचे की मंजिल पर एक छोटा सा लाल रंग वाला कमरा। लुत्ज परिवार को इस कमरे से एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, जैसे कोई बुरी ताकत उसमें रहती हो। परिवार का कुत्ता उस कमरे में जाने से इनकार कर देता, दरवाजे पर खड़े होकर रोता रहता। कैथी लुत्ज ने दावा किया कि उसने अंधेरे से लाल आंखें उसे घूरते देखा है। किस्सा की रूम घर की बुराई का प्रतीक बन गया। एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला लगता था। द हॉन्टिंग ऑफ जॉर्ज लुत्ज, पागलपन की तरफ। जॉर्ज लुत्ज का जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा।
जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जॉर्ज लुत्ज का व्यवहार बदलने लगा। पहले वो एक खुशमिजाज इंसान था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कभी खुश रहने वाला पिता चिड़चिड़ा और चुप रहने लगा। उसके परिवार के सदस्य भी उसकी इस बदलती स्थिति से परेशान थे। उसे डरावने सपने आते और वो महसूस करता था कि कोई बुरी ताकत उसके विचारों को प्रभावित कर रही है। ये सपने इतने जीवंत और भयानक थे कि वो अक्सर पसीने में भीग कर उठता। वो रात में अचानक उठ जाता, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे तहखाना की तरफ खींच रही हो। तहखाने में जाने का ख्याल उसे डराता था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसे घर के इतिहास के बारे में जानने का जुनून सा चढ़ गया और डिफियो हत्याओं के बारे में जानने में वो डूब गया। उसने हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। घर उसे निगल रहा था, धीरे धीरे उसे पागलपन के कगार पर ले जा रहा था। जॉर्ज लुत्ज का जीवन अब एक भयानक सपने में बदल चुका था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 28 दिनों का डर। लुत्ज परिवार भागा। सिर्फ 28 दिन बाद लुत्ज परिवार से और बर्दाश्त नहीं हुआ। पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वो घर छोड़कर भाग गए, अपना सामान और अपना मेंटल बैलेंस पीछे छोड़कर। वो कैथी की मां के पास शरण ली और अपने साथ घटी हर भयानक घटना के बारे में बताया। वो उस घर से तो बच गए थे, लेकिन एक बारी से के ओशन एवेन्यू पर बिताए हुए वक्त के जख्म हमेशा के लिए उनके जहन में रहेंगे। द एमिटीविल लेगेसी किताबें, फिल्में और कंट्रोवर्सी। लुत्ज परिवार की कहानी एक मीडिया सेंसेशन बन गई। उनके एक्सपीरियंस को जे एंसन ने अपनी किताब द एमिटीविल हॉरर में लिखा। ये किताब बेस्ट सेलर बनी और इसके बाद कई और किताबें और फिल्में बनी जो आज तक बन रही हैं। इस कहानी पर 1979 में एक सक्सेसफुल फिल्म बनी, जिसने एमिटीविल हॉरर को पॉपुलर कल्चर में स्थापित कर दिया। इस फिल्म के बाद कई सीक्वल्स और रीमेक्स बने। हर फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के डर को दिखाने की कोशिश की गई। द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सच में क्या हुआ था? द एमिटीविल हॉरर हिस्ट्री के सबसे ज्यादा डिबेटेड पैरानॉर्मल केसेस में से एक है। कुछ लोग लुत्ज परिवार की बातों पर शक करते हैं और उनकी कहानी में गलतियां निकालते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि वो पैसे के लिए झूठ बोल रहे हों। लेकिन जो लोग उनकी बात मानते हैं, वो कहते हैं कि लुत्ज परिवार ने जो डर महसूस किया और 112 ओशन एवेन्यू में सालों से हो रही अजीब घटनाओं को नहीं झुटलाया जा सकता। सच उस घर की तरह रहस्य बना हुआ है। जॉइन द हॉरर नाइट्स विद धोनी को सब्सक्राइब करें। क्या आप अंधेरे और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं? तो फिर आप सही जगह पर हैं। द एमिटीविल हॉरर एक ऐसी डरावनी कहानियों में से एक है जो अंधेरे में छुपी हुई है। यह कहानी आपको रातों की नींद उड़ा देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड चीजों की दुनिया में और आगे जाना चाहते हैं, तो हॉरर नाइट्स विद धोनी को सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हमारे साथ जुड़कर पैरानॉर्मल की दुनिया के सबसे डार्केस्ट कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करें और लेजेंड्स के पीछे छुपे सच को जानें। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन कहानियों के पीछे की सच्चाई क्या है? सब्सक्राइब टू हॉरर नाइट्स विद धोनी बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन एंड टर्निंग ऑन नोटिफिकेशंस, ताकि आप एक भी डरावना एपिसोड मिस ना करें। हर हफ्ते नई कहानियां और नए रहस्य आपके इंतजार में हैं। रात अंधेरी है और डर से भरी हुई है। क्या आप इन कहानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब करें और डर के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो देर किस बात की? अभी सब्सक्राइब करें और डर के इस सफर का हिस्सा बनें।